अभी दादा और एक चीज़ आपसे वार्ता करना चाहेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है झारखंड की जो संस्कृति है यहाँ, चाहे पर्व हो, त्यौहार हो, चाहे लोग झारखंड स्थापना दिवस को नहीं जान पा रहे हैं, खासकर स्टूडेंट, जो कि बहुत दुख की बात है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको पूछेंगे तो स्थापना दिवस के बारे में नहीं जानते। तो इसमें कहाँ पे कमियाँ हैं? क्या उनको पढ़ाई करने नहीं दिया जाता या इतिहास को छुपाया गया है? नहीं, देखिए, इसमें सरकार की भी गलती है और समाज की भी गलती है। जो हमारे समाज के जो है नौकरी करने वाले लोग घर में चर्चा नहीं करते हैं कि आज़ादी के लिए कौन लड़ा, बिरसा मुंडा कौन थे, वो क्यों लड़े थे, सिद्धू कानू कौन है, कौन लड़े थे, क्यों लड़ा गया था, 1855-56 में क्या आंदोलन हुई थी। ये चीज़ें बातों को लेकर के सरकार तो है ही, सरकार को भी प्रचार करना चाहिए, इसकी किताबों में लिखनी चाहिए। लेकिन समाज के लोग, हम लोग जो नौकरी चाकरी करते हैं, जो धनवान हैं, वो अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए यदि आज के बच्चे नहीं जानते हैं, इसको जानकारी होनी चाहिए, सिखलाना चाहिए कि आज देश की आज़ादी में कौन कौन लड़े। नहीं तो आने वाले 100 साल बाद तो और भी नहीं बता पाएंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हमको मिलजुल करके आने वाली जो पीढ़ी है उनको बताना होगा कि देश की आज़ादी के लिए कौन कौन लड़े थे, कौन कौन आहुति दिए थे। बिरसा मुंडा ही नहीं, जितने भी यहाँ पर झारखंड के शहीद हुए हैं, चाहे देश के शहीद हुए हैं, इतिहास का अध्ययन करना होगा और उसके आधार पर हमको आगे बढ़ना है और उसको क्रांतिकारी बनाना होगा अपने बच्चों को। तो किताबों में उसको शामिल किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? बिल्कुल, सरकार को प्रथम पाठ्यक्रम में पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार का कुछ भगवान बिरसा मुंडा के सही बातों को नहीं लिखी जाती है। भगवान बिरसा मुंडा क्या थे, पहले हम लोग पढ़ते थे भगवान बिरसा मुंडा ने बाघ मारा, बाघ तो नहीं मारा था, देश की आज़ादी लड़ा था। जैसे जैसे इतिहासकार हमारे आदिवासी मूलवासी लोग निकलने लगे, इसकी लेखन होने लगी, अनुसंधान होने लगा, उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई, तब इसकी बातों को लिखा गया कि भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन करते थे, एक अपनी ज़मीन के लिए लड़ते थे, एक धर्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे और बिरसे धर्म का प्रचारक भी किए। तो सभी चीज़ों को आने वाले पीढ़ी लोगों को बताना होगा, तभी जो है आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के इतिहासकार के लोग और यहाँ समाज के आने वाले पीढ़ी के लोग जो है जानकारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से जो आज़ादी के बाद बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और बिरसा मुंडा का जो सपना था, अगुआ दिसुम अगुआ राज, अपना देश, अपनी भाषा संस्कृति, अपने लोगों को नौकरी, अपने लोगों को ज़मीन, वो परिकल्पनाएं हमें लगता है कि अधूरा है और इस देश में एक और हुल उड़ान की आवश्यकता है। क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पक्ष का पार्टियां हो, हाँ, इस समय राजनीति जरूर करते हैं और गौरव दिवस भी मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी भी आए हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी घोषणाएँ करेंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल था झारखंड के लिए, आदिवासियों को ज़मीन लूटी जा रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है और हमारी जो केंद्र में जो हमारी ग्राम सभा की शक्तियाँ को हटाया जा रहा है और वन अधिकार पर संशोधन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखते होंगे कि पूरे देश में जो हमले हो रहे हैं आदिवासियों पर लगातार, चाहे पेशाब करने के मामले को लेकर के या आप मणिपुर के मामले पर शांति बहाल नहीं हो रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर पार्टियां हैं वो आज जन्म दिवस के अवसर पर विशेष घोषणाएं करें कि आदिवासियों की ज़मीन लूटी नहीं जाए। और हम लोग का धर्म कोड सबसे बड़ी चीज़ है कि आज धर्म कोड के अभियान को लेकर के पूरे देश में आंदोलन हैं, सभी कोई देश के सभी जमात के लोग, लेकिन इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, इस पर चिंतन नहीं हो रहा है। तो हम इनकी जो परिकल्पना था, इनकी जन्म दिवस का जो अधूरे सपने थे, तभी पूरा होगा जब उनके नीति सिद्धांतों को पूरा किया जा सकता है। और दादा देखा जा रहा है झारखंड अलग राज्य के गठन होने में 88 साल लग गए। 88 साल झारखंड के जो अगुवा नेतृत्व करता रहे, चाहे वो क्रांतिकारी हो, नेता हो, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, क्योंकि सभी वर्गों का काफ़ी योगदान था और इतने लंबा साल लगा। 88 साल संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। क्या कहना चाहेंगे संघर्ष के बारे में? देखिए, एक तो देश की आज़ादी के लड़े हमारे लोग, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, वन फूलो झानो हो, चाहे जितने भी हल्दर गिलदर हो, नीलांबर पीताम्बर हो, सभी ने जो देश की आज़ादी की लड़ा है और ज़मीन की मुख्य रूप से लड़ा गया है। देश की आज़ादी और एक राज्य की आज़ादी, जो राज्य की जो निर्माण किए थे हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने, ज़मीन को लेकर के, भाषा को लेकर के, ये अलग राज्य हो और हम
बिरसा मुंडा की तर्ज पर उनका भी नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, लेकिन सबसे खेद प्रकट करते हुए कहना है कि राज्य में जो स्थानीय नीति नहीं बन रही है, राज्य में भाषा नीति नहीं बन रही है, राज्य में जो हम आदिवासी मूलवासियों के लिए एकीकृत करने के लिए संस्कृति विरासत जो है समाप्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है झारखंड के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग बाहर जा कर के जो है अपना जीवन यापन के लिए काम करना चाहते हैं, दर भटक रहे हैं बेरोजगारी के लिए। तो ये बहुत सभी चीज़ों को यहाँ के राजनेता जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे समाज के संगठन के लोग हैं, सभी मिलजुल करके जो है इनकी जन्म दिवस के अवसर पर जो नीति सिद्धांत हैं, जो अधूरे सपने हैं, जो छूटे हुए मुद्दे हैं, उसको पूरा करने पर ही इनकी जयंती समारोह सही रूप से मनाया जा सकता है। अभी आदिवासी जन परिषद केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी थे और मैडम आपको भी जोहार। क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं आज? हम लोग आज समाधि स्थल में उनका श्रद्धांजलि अर्पण करने आई हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आज के दिन को सबको याद रखना चाहिए। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अभी शुरुआत बहुत ढीले तरीके से हो रही है, तो यहाँ हम लोग को जागरूकता का ज़रूरत है। अभी भी देख रहे हैं कि सब मतलब इधर उधर है, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है और यहाँ अभी खालीपन जैसा महसूस हो रहा है। सब अभी प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं तो सब शायद वहीं चले गए होंगे, लेकिन मैं शुभकामना देती हूँ आज के दिन के लिए। चलिए मैडम जोहार, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम सेलिना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद उपाध्यक्ष।